खोज खबर स्पेशल में आज खुलासा पाकिस्तानी सेना के उस चेहरे का जिसे वहां की बेटियों ने ही बेनकाब कर दिया है। दुनिया जानती है कि बलूचिस्तान की धरती को किस कदर पाकिस्तानी फौज ने नरकिस्तान में तब्दील कर दिया है, लेकिन यह हाल सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं बल्कि इमरान खान के गढ़ खैबर में भी है, जहां की बेटी ने जब जब पाकिस्तानी सेना के जुल्मों सितम के खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें और उनके परिवार वालों को निशाना बनाया गया। एक नहीं बल्कि ऐसी दर्जनों लड़कियों की गवाहियां हैं जो पाकिस्तानी सेना की बर्बरता की कहानी कह रही हैं। गरीबों की बच्चियां लुट रही हैं, तुम लोगों के अंदर हया है, शर्म है? बच्चियों को नहीं जाने देंगे, वो हमारी इज्जत है। वो आवाज जिससे इमरान के चेहरे से शराफत का नकाब उतर गया, हम किसी के सामने नहीं रुकेंगे। वो आवाज जिससे बाजवा का माफिया तंत्र छिन्न भिन्न हो गया। तुम लोग गरीबों की बेटियों के साथ गलत करवाते हैं, उनकी बेटियों के साथ गलत हो रहा है। कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान की बेटियों ने ही खोलकर रख दी है बुज़दिल बाजवा की पोल। जब तक इस मुल्क की मईशत जंग के साथ, बारूद के साथ जुड़ी रहेगी, हमारे बच्चे इसी तरह से कत्ल होते रहेंगे, हम इसी तरह से बेघर होंगे और बेघरी की हालत में इस तरह जिनसी ज्यादतियों और कत्ल के निशाना बनते रहेंगे। बात बात पर बम बारूद और एटम बम की खोखली धमकी देने वालों की हरकतें कितनी नापाक है, इसका एक एक खुलासा हैरान कर देने वाला है, क्योंकि आधी आबादी पर जुल्म ढाने वाले सिर्फ कट्टरपंथी तंजीमें ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी फौज भी है। यह है इमरान खान का न्यू पाकिस्तान, जहां बलूचिस्तान ही नहीं खैबर और सिंध की बेटियों के दुश्मन बन गए हैं जनरल कमर जावेद बाजवा। उनके जिस्म पर फौज की वर्दी है तो क्या उन्हें किसी की असमत से खेलने का हक मिल गया? आजकल पाकिस्तान में ये सवाल कौंध रहे हैं। पाकिस्तान में बलूचों के दमन की कहानी आप रोज सुन रहे होंगे। आपने पाकिस्तान की बर्बरता की कई तस्वीरें देखी होंगी। इसी में एक बलूच छात्रा ने सोशल मीडिया पर आवाज उठाई थी, जिसने अपने साथ हुए शोषण की कहानी बयां की। न्यूज नेशन ने उस छात्रा की आपबीती पर एक रिपोर्ट दिखाई थी। जैसे ही दुनिया में बलूच छात्रा की खबर आई, पाकिस्तानी सेना और एजेंसी उसके पीछे पड़ गई। उसे रोज रोज धमकाया जा रहा है। आज हम आपको उसी बेटी की खबर दिखाने जा रहे हैं, जिसमें वो बता रही है कि किस तरह सेना से जुड़े लोग अब उसे टारगेट करने लगे हैं। पाकिस्तान की पीड़ित छात्रा ने न्यूज नेशन का शुक्रिया अदा किया है। इन्हीं सिक्योरिटी फोर्सेस ने और उन्हीं के सरबराही से वॉशरूम में कैमरेज लगे हुए हैं और बलूच फीमेल्स स्टूडेंट को धमकियां दे रही हैं। तो हम सब खुद सोचें कि ये किसका साजिश होगा, तो इन्हीं के पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस का साजिश होगा, इसलिए कि वो यही चाहते हैं कि पश्तून और बलूच फीमेल्स तालीम से दूर रहें। पाकिस्तान किस हद तक नीचे गिर गया है कि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी की छात्रा को अपना दर्द दुनिया के सामने रखना पड़ा था। 20 अक्टूबर को जैसे ही छात्रा ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी सेना की पोल खोली, वो सिक्योरिटी फोर्सेस और कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गई। यहाँ पे फेल होने की धमकी से लोगों को अरेस्ट किया जाता है। आपको बता दें कि न्यूज नेशन ने बलूच छात्रा की आपबीती और पाकिस्तानी सेना के पर्दाफाश पर खबर दिखाई थी। अब पीड़ित छात्रा को धमकियां दी जा रही है कि उसे डराया जा रहा है। आप भी सुनिए फोन पर बलूचिस्तान की बेटी ने हमें क्या बताया।
आपने वो वीडियो मतलब बना दिया अपने न्यूज़ पे, फिर मैंने सबने उनको शेयर किया। फिर इन्हीं की पाकिस्तानी कोई आर्मी के लड़के ने मुझे मैसेज किया कि आपने ये इंडिया की न्यूज़ क्यों सेंड किए, आपने ये इंडिया की न्यूज़ क्यों शेयर की है। मैंने कहा ये इंडिया का न्यूज़ है, मैं मानती हूँ, लेकिन ये मेरे मुल्क का मसला है। तुम्हारी पाकिस्तान ने मेरे मुल्क को ऑक्यूपाइड किया। यही है इमरान के मुल्क का आईना, यही है पाकिस्तानी सेना का असली चेहरा कि बेटियों की आबरू के साथ खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है। दुनिया के मंचों पर मुस्लिम राग जपने से इमरान थकते नहीं हैं, लेकिन खुद उनके ही मुल्क में क्या हो रहा है एक एक खुलासा झकझोर देने वाला है। आधी आबादी के अधिकार तो भूल ही जाइए, यहाँ तो हॉस्टल में छात्राओं का रहना दूभर हो गया है। हमें ये लोग हमारे जो है ना पता लगाते हैं, फिर इसी तरह हमारे घरों में पहुंचते हैं, हमें उठा के लेकर जाते हैं, फिर हमें टॉर्चर करते हैं, हमारे साथ रेप करते हैं। लेकिन बलूचिस्तान की ये मर्दानी अब पाकिस्तानी सेना की बर्बरता और किसी भी हथकंडे से पीछे हटने वाली नहीं है। वो दुनिया को बता रही हैं कि फौज की वर्दी में इनकी असलियत क्या है। सबसे पहले मैं इंडियन न्यूज़ का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उसने हमेशा हमारी आवाज़ को बुलंद किया और हमारी आवाज़ दुनिया तक पहुँचाना है। और इस जंग में वो अकेली नहीं है, बल्कि बलूचिस्तान में ऐसी तमाम आवाजें हैं जो बाजवा और उसकी टुकड़ी को बेनकाब करने के लिए काफी हैं। हम मजबूत होकर रहेंगे, हम किसी के सामने नहीं रुकेंगे। हम बलोच और पठान और ये बलूचिस्तानी जो जमीन है, हमें इज्जत देना आता है। हम लोगों के सरों से चादर छीनने वालों में से नहीं है। हाँ, हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, वो सफर करते हैं। लाहौर में आप जाके देखें, वहाँ के हॉस्टल में हमारे बच्चों के साथ क्या होता है, या मुल्तान में आप जाके देखें। बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने धोखे से अपने मुल्क में शामिल कराया था, मगर उसके बाद से बलूचों की जिंदगी नर्क जैसी हो गई, खासकर बलूच बेटियों की। अब पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रहा है। अब आधी आबादी के सब्र का बांध टूट चुका है। बलूचिस्तान की बेटियों के प्रदर्शन को फौजी बूटों से कुचला, बेटियों की आवाज को बंदूकों से दबाने के हथकंडे, प्रदर्शनकारी छात्राओं को झूठे केस में फंसाकर गिरफ्तार करने की चाल। पाकिस्तान की धरती पर कई बार ये खौफनाक तस्वीर दुनिया देख चुकी है, लेकिन अब आधी आबादी के सब्र का बांध टूट चुका है। लड़कियों के कमरे में कैमरा लगाने का मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि बलूचिस्तान के कोने कोने से मुल्क के हर हिस्से में ये आग फैल चुकी है। पिछले कई दिनों से बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी की छात्राओं का प्रदर्शन जारी है। किसी के लिए भी और इंतजामिया के लिए भी कि इतने दूर दराज से हम आते हैं और हमारे से हमें ब्लैकमेल किया जाता है, हरास किया जाता है। हम चाहते हैं एक कमेटी तश्कील दी जाए और उन सब नाअहल लोगों को यहाँ से हटाया जाए। कमेटी की जो नुमाइंदगी होगी वो फीमेल स्टूडेंट्स अपनी खुद करेंगे, ना कि कोई मर्द आके करेगा। और हम चाहते हैं कि नाअहल लोगों को यहाँ से फौरन हटाया जाए और तालीम दुश्मन पॉलिसियों को खत्म किया जाए, ताकि औरत यहाँ पे बढ़ सके, इज्जत से जी सके। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक बलूच लड़कियां पाकिस्तानी सेना के चेहरे से नकाब उठा रही हैं। जब यहाँ पे हम सेफ नहीं होंगे, जहाँ पे तुलबा को हरासा किया जाएगा, ब्लैकमेल किया जाएगा, तो हमारे माँ बाप हमें बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। हमारे पास ये वाहिद इदारा है, ये इंतज़ामिया की नाअहली है कि यहाँ पे उनके नीचे बैठे लोग यहाँ पे तुलबा के साथ ये रवैया अख्तियार कर रहे हैं। और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ट्विटर पर हैशटैग सेव बलूच गर्ल में लड़कियां अपनी आपबीती शेयर कर रही हैं। हर दर्द के अल्फाज हैरान कर देने वाले हैं कि दुनिया में एक सरफिरा मुल्क ऐसा भी है जहां के वर्दीधारी बेखौफ और बेलगाम हो चुके हैं।
ये सबको पता है कि आंदोलन करने वाले बलूचों को पाकिस्तान की सेना आज नहीं तो कल मार डालेगी, लेकिन अब इन बलूचों ने मौत से जंग की ठान ली है और अब पाकिस्तान के पापों को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। यूनिवर्सिटी में जो फीमेल गर्ल्स जो हमारे बहनों के साथ ज्यादती की जा रही हैं, हरेसमेंट किया जा रहा है और वीडियो वायरल किया जा रहा है, हम उनकी शदीद मजम्मत करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हैं कि ऐसे एक्शन को नोट किया जाए और ऐसे टीचर्स को जो गर्ल्स के हरेसमेंट किया जाता है और वीडियो वायरल किया जाता है कि उनको पनिश किया जाए। पाकिस्तान की एक होनहार बेटी जिसने दुनिया के बड़े मंचों तक अपनी पहचान बनाई और जब उसने पाकिस्तान में जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाई तो उसकी बातों पर गौर करने के बजाय पूरी सरकार और सेना उसके ही पीछे पड़ गई। हम बात कर रहे हैं पश्तून मानवाधिकार कार्यकर्ता गुलालाई इस्माइल की, जिन्होंने रोज रोज की धमकियों से आजी जाकर अपना मुल्क पाकिस्तान ही छोड़ दिया, मगर बाजवा की टुकड़ी ने उनके परिवार का पीछा नहीं छोड़ा। गुलालाई के पिता को अगवा कर लिया गया और किसी सीक्रेट जगह पर कैद किया गया। अपने पिता के लिए बेटी लड़ती रही और उसका नतीजा हुआ कि पाकिस्तान को यह बताना पड़ा कि उनके पिता कहाँ हैं और किस हाल में हैं। यह है इमरान के न्यू पाकिस्तान की असलियत। बेटी ने उठाई आवाज तो पिता का अपहरण, नापाक सेना का किया पर्दाफाश तो रेप की मिली धमकी, बेटी की जासूसी कराई, जान से मारने की धमकी दी। गुलालाई इस्माइल वो नाम जिससे कांपते हैं पाकिस्तान के हुक्मरान। ये वो नाम है जो न तो पाकिस्तानी सेना की धमकियों से डरी है और न ही हुक्मरानों के झूठे केस से। बतौर पश्तून मानवाधिकार कार्यकर्ता गुलालाई इस्माइल ने पाकिस्तानी सेना के जुल्मों के खिलाफ मुखर आवाज उठाई है। 12 अक्टूबर को उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया था कि पश्तूनों की आवाज को दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना आतंकियों की मदद ले रही है, खैबर में बड़े तबके को यातनाएं दे रही है। इसी खुलासे के बाद सीड्स ऑफ पीस नेटवर्क और अवेयर गर्ल्स ग्रुप में काम कर चुकी गुलालाई पाकिस्तानी एजेंसियों के निशाने पर आ गई। उन्हें और उनके परिवार को पाकिस्तानी सेना और एजेंसियों ने निशाना बनाया और 15 अक्टूबर को उनके पिता का अपहरण हो गया। रहस्यमय ढंग से पिता की गुमशुदगी के कई सवाल कौंधे लगे थे। इधर खैबर से लेकर इस्लामाबाद तक की पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। मजबूरन गुलालाई को सोशल मीडिया पर दुनिया से गुहार लगानी पड़ी कि मेरे पापा को जालिम फौज से बचाओ। My father, Professor Muhammad Ismail, has been picked up from the front of Peshawar High Court. My father was there for a case hearing. As soon as he came out and to go towards car parking, he was picked up. There were some men who came in black militia dress. They were already waiting for him. They were wearing black militia dresses. They were in a black vehicle. They took my father in a black vehicle. We don't know where he has been taken to. गुलालाई इस्माइल को अंदाजा था कि पाकिस्तानी सेना और उससे जुड़े लोग कुछ भी कर सकते हैं, दरिंदगी की सारी हदें भी पार कर सकते हैं। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि मेरे घर के फोन भी टैप किए जा रहे हैं। दुनिया भर में खैबर की बेटी की गुहार सुर्खियों का सबब बनी तो पाकिस्तान में भूचाल आ गया। इस बीच पाकिस्तानी मीडिया में एक एफआईआर की कॉपी भी आई। इसमें दावा किया गया कि उनके पिता को राजद्रोह के तहत गिरफ्तार किया गया है और केस दर्ज किया गया भड़काऊ भाषण देने का। अब सवाल है कि अगर गुलालाई के पिता को पाकिस्तानी सेना ने गिरफ्तार किया तो इसका खुलासा पहले क्यों नहीं किया और कैद करने की जगह और केस के बारे में परिवार को कुछ क्यों नहीं बताया। मतलब पाकिस्तान की करनी में दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। Since I have come to the US, first they made it difficult for me to stay alive in Pakistan, to be able to speak up when I fled the persecution. Now my parents are being persecuted in the very same pattern. Pakistan is crushing voices of dissent. They are punishing voices of dissent to punish me, to force me into silence. Now my father is being punished. पाकिस्तान में कितनी अराजकता है इसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जिसे देखने के बाद अंदाजा हो जाएगा कि वहां संविधान कानून नाम की कोई चीज नहीं है। जिसके हाथ में बंदूक है वही मुल्क का बादशाह बन जाता है। और यह भी साबित हो जाएगा कि क्यों पाकिस्तान में आतंकी बनना बहुत आसान है। पाकिस्तान में इन दिनों दो ही तस्वीर दिखती है, या तो इमरान सरकार और सेना जनता का दमन कर रही होती है या तो जनता इमरान का विरोध कर रही होती है।
23 अक्टूबर को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर कोहराम मच गया। पाकिस्तान में वर्दी वाले कितने बेखौफ और बेलगाम हो चुके हैं, ये कुछ तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। एयरपोर्ट पर सिरफिरा वर्दी वाला मामूली विवाद में महिलाओं पर लात घूंसे बरसाने लगा। पब्लिक चीख रही है, मगर वो अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट लेकर निकलता है और महिलाओं को दे मारता है। कराची के रिजविया इलाके की गलियों में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज रही है। एक तरफ इमरान सरकार की पुलिस है और दूसरी ओर पुलिस को चुनौती देते लोग। दोनों ओर से ऑटोमेटिक हथियारों से फायरिंग चल रही है और इसी बीच एक पुलिस वाले की टांग में गोली लग जाती है। मतलब घनी आबादी के बीच कराची पुलिस को लोग गोली मार रहे हैं। इससे ही पाकिस्तान की अराजकता का अंदाज लगाया जा सकता है।